ऐसा चलो चलो मैं स्टडी में चलता हूँ, मैं बताता हूँ तुम्हें। मैं हूं ना? आप मुझे छोड़कर चले गए। हाँ, आप मुझे छोड़कर चले गए। क्यों बाबा, क्यों क्यों छोड़कर चले गए मुझे? हाँ? अपने आप को मुझसे दूर कर दिया। क्यों क्यों? और इस बार सदा के लिए। I want to know, क्यों क्यों बताइए। जानते हैं कितनी कितनी आशाएं लेकर आई थी मैं आपके पास। हाँ, आप सब जानते थे, जानते हैं मैं कितनी आशाएं लेकर आई थी इनके पास। आपकी कामयाबी की पहली खबर मैं इन्हें सुनाना चाहती थी। हाँ? पर नहीं, इनका घर से खिला चेहरा मैं देखना चाहती थी। हाँ? मेरे जिंदगी का सबसे कीमती पल आप मुझसे छीन गए। हाँ, हाँ, आपने। क्यों क्यों बताइए बाबा, क्यों? ये सब ये इनकी किताबें, ये सब किताबें और पेंटिंग सब आपका बेजान हो गए हैं। Announcing the arrival of Indian Airlines flight IC164 from Goa. यहाँ से लोनावला पहुँचने में कितनी देर लगेगी? 2 घंटे लगेंगे मैडम। काफी वक्त हो गया, अब हमें गोवा की फ्लाइट तो अभी आ चुकी होगी, बस थोड़ी देर की बात है। आपको यकीन है वो आ जाएगी? काका, शर्मा जी पर उसका भी हक है। क्या आप चाहते हैं कि उसे उसका हक ना मिले? सवाल हक का नहीं है, इस वक्त का है, इस नाजुक घड़ी का है। हक के लिए घर में अशांति क्यों? काका, समझने की कोशिश कीजिए। आप ऋत्विक हैं? नंदिता, क्या मैं? हम आप ही का इंतजार कर रहे हैं। मैं सोच रही थी आज रात को ही चली जाऊं। अब यहाँ ठहरने का कोई मतलब नहीं। मेरी राय है कि अगर आज आप रुक जाएं तो अच्छा रहेगा। मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मैं यहाँ इतने दिन ठहरने के इरादे से नहीं आई थी। आप बेफिक्र रहिए, मैंने आपके ठहरने का इंतजाम कर दिया है। आप यहाँ चली जाइए, मैं आज रात को आपसे मिलता हूँ।
मामा, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। शांताबाई बता रही थी, कुछ खा लीजिए। अब हर चीज बेईमानी लगती है बेटी। ये जिंदगी जीने का ये सामान, खाना पीना, नींद, सबके मायने अब खत्म हो गए हैं। मेरी जिंदगी तुम्हारे पापा के लिए थी। मैं जिंदगी के 25 साल सिर्फ उन्हीं के लिए जीती रही। उनके सिवा और कुछ नहीं था मेरे जीवन में। आज वो चले गए और जीने का मतलब ही रहा नहीं। मामा, धीरज रखिए आप। अगर आप ऐसा कहेंगी तो मेरा क्या होगा? अब ये घर और बिजनेस तुम्हें संभालना है बेटी। तुम्हारे पापा की जगह तुम्हें लेनी है। मैं जानती हूँ ये काम बहुत मुश्किल है मामा, मैं अकेली कहाँ हूँ? आप हैं, रामू काका हैं, और ऋत्विक भी तो है ना? आप ऋत्विक को पसंद नहीं ना करती? क्यों मामा? मैं उसे नापसंद नहीं करती बेटा, लेकिन तुम्हारे पापा का उस पर इतना भरोसा करना मुझे पसंद नहीं था। लेकिन आज उसी की वजह से हमारा बिजनेस यहाँ तक आ पहुंचा है। मैं जानती हूँ ऋत्विक बहुत ही मेहनती लड़का है, लेकिन ये कभी मत भूलना कि वो हमारा मुलाजिम है। तुम्हारे दादाजी कहा करते थे कि कारोबार की असल पूंजी हमेशा मालिक के हाथ में होनी चाहिए। मालिक को हमेशा मुलाजिम से ज्यादा होशियार, काबिल और मेहनती होना चाहिए। मुलाजिम की कदर होनी चाहिए, लेकिन एक हद तक। तुम्हारे और उसके बीच हमेशा एक फासला रहना जरूरी है बेटा। मैं जानती थी आप ऋत्विक के बारे में यूं ही कुछ कहेंगी। बेटा, मेरे कहने का सब हो गया? जी। रामू काका, ऋत्विक कहाँ है? पता नहीं, मुझे छोड़कर किसी काम के लिए चले गए। अच्छा वो आज लड़की कौन आई थी? कौन सी लड़की बेटिया? वही जिसने पापा के आखिर में दर्शन किए। पता नहीं, चलता हूँ। मम्मा, आप जानती हैं? नहीं, वही वो लड़की मैंने उसे जिसने पहले कभी नहीं देखा। I'm sorry, ऋत्विक। आप बहुत बहादुर लड़की हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात के लिए? हर बात के लिए। मिस्टर रंजीत शर्मा ने मुझसे कहा था कि किसी भी मुसीबत के वक्त मैं आप पर विश्वास कर सकती हूँ। आपके बारे में उनकी काफी अच्छी राय थी। कल सुबह मिस्टर शर्मा की अस्थियां नासिक ले जाई जाएंगी। चलिए, मैं आपको ऊपर छोड़ देता हूँ। मैं बॉम्बे जाने से पहले जानना चाहता हूं कि आप मेरे इस इरादे से खुश हैं या नहीं। अगर खुश नहीं हूं तो क्या तू रुक जाएगा? बोल पुत्र, बोल अमित। तुम्हारी खामोशी तुम्हारा इनकार है। तूने बात करने की गुंजाइश ही कितने छोड़ी है? ऐसी बात नहीं है डैडी, अगर मुझे बात नहीं करनी होती तो मैं यहाँ आता ही नहीं।
इस एहसान के लिए बड़ा शुक्रिया। अरे तुम मेरी इकलौते पुत्र हो और मैं वो बाप हूं जिसने सारी जिंदगी मेहनत कर करके ये कारोबार, ये बिजनेस बनाया, इस उम्मीद में कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा जवान बेटा अपने जवान कंधों पर मेरा बिजनेस संभालेगा। और मेरा पुत्र वो क्या करना चाहता है? दर्जी बनना चाहता है, कपड़े बना के बेचना चाहता है। डैडी, आप जानते हैं मुझे ट्रक और लॉरियों की बिजनेस से कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है और मैं उसी को अपना करियर बनाना चाहता हूँ। अच्छा, कैरियर बनाना चाहता है, फैसला कर लिया है। लेकिन मेरी एक गल याद रखना पुत्र, तेरे इस फैसले के बाद तेरा इस घर से कोई संबंध नहीं रहेगा, तेरा कोई हक नहीं रहेगा इस घर पर, तेरे कारोबार पर या मुझ पर। समझ गया ना? मैं तुम्हारे इंतजार कर रही थी। नारायण ने बताया तुम अब लौटे हो। क्या तुम उस लड़की के साथ थे? जी मैडम। वो यहाँ कब तक ठहरेगी? शायद 2-4 दिन। तुमने उसे इनके देहांत की खबर दी, ठीक किया। लेकिन तुम्हें उसे बताना चाहिए था कि वो यहाँ अंतिम संस्कार के बाद ही आए। जानते हो अरुंधति मुझे उसके बारे में कितने सवाल कर रही है? जी हाँ, जानता हूँ। क्यों आई है वो यहाँ? क्या वो अपना हिस्सा मांगने आई हैं? नहीं मैडम, ये बात नहीं है। वो उन लड़कियों में से नहीं है। बहुत जल्दी जान गए हो उसे। देखो ऋत्विक, इस लड़की की वजह से यहाँ कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैंने इस राज को सालों तक अरुंधति से छुपा के रखा है। अगर उस लड़की के आने से ये राज खुल जाए तो इसकी जिम्मेदारी तुम पर होगी, समझे? यस मैडम। चलता हूँ। ऋत्विक, मैं शर्मा जी का मफलर लेने आई थी, उनकी आखिरी निशानी के तौर पर। ठीक है, अंदर आओ। मैडम, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। नंदिता शर्मा जी का मफलर चाहती है। मामा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आपका नाम क्या है? मैं नंदिता हूँ। ये नंदिता है अरुंधति, फैशन डिजाइनर है, गोवा में रहती है। ऋत्विक, मैं इनसे पूछ रही थी। हाँ, तो क्या कह रही थी आप?